प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रभु की कहानियां चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यीशु मसीह के परीक्षा के विषय लेकर आई हूँ, जो आपको लूका और मत्ती के अध्याय 4 में पढ़ने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइबल यहाँ यह दर्शाती है, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के द्वारा यरदन नदी पर बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में प्रभु यीशु पर उतरा। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन से निकलकर आत्मा के दिखाए रास्ते पर जंगल की ओर गए और वह 40 दिन और 40 रात भूखे रहकर जंगल में फिरते रहे। बाइबल दर्शाती है मेरे प्रियो, उन दिनों प्रभु यीशु ने 40 दिन का उपवास रखा। उन 40 दिन में प्रभु ने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। तत्पश्चात जब 40 दिन बीत गए, प्रभु यीशु को भूख लगी। यहाँ ध्यान दे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह से मनुष्य के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, तभी उन्हें भी हमारी ही तरह भूख और प्यास लगी। बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह को भूख लगी तब शैतान वहाँ प्रभु यीशु की परीक्षा लेने को उतर आया। यहाँ ध्यान से देखें मेरे प्रियो, किस प्रकार शैतान प्रभु परमेश्वर के लोगों को सताने और परीक्षा लेने को उतर आता है। ऐसा ही ठीक हम आदम और हवा के साथ भी देखते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर अदन की वाटिका में रखा और पृथ्वी पर पूरा अधिकार दिया, उस वक्त भी यही शैतान उनकी परीक्षा लेने को वहां पहुंच गया था और आदम और हवा अपनी अनाज्ञाकारिता की वजह से वे शैतान का सामना ना कर पाए। वे उसके द्वारा भरमाए गए और पाप में गिरकर परमेश्वर से अलग हो गए और शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया। और यही शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा हेतु जंगल में आया ताकि प्रभु यीशु को भी गिरा सके, अर्थात उनके पृथ्वी पर आने की योजनाओं को गिरा सके और उनको अनाज्ञाकारिता का पाप करवाकर पिता परमेश्वर से अलग करवा सके। परंतु यहाँ शैतान सफल ना हो पाया। तब हम आगे को देख सकते हैं कि जब प्रभु को 40 दिन के उपवास के बाद उनको भूख लगी, तो उस घड़ी प्रभु की कमजोरी थी कि उन्हें उस घड़ी जोरों की भूख लगी थी और शैतान सदा मनुष्यों की कमजोरियों में ही उन्हें भरमाने तथा उनकी परीक्षा लेने को आता है। तब वहां भी शैतान प्रभु के भूख के समय आया और प्रभु से कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान अच्छे से जानता था, जब यरदन नदी पर प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तब वहां आकाश खुल गई और ऊपर से आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बना दे। तब हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने शैतान को उत्तर दिया कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु शैतान के चाल में फंसे नहीं और ना ही गिरे, वरन प्रभु ने पुराने नियम की व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्याय 8 का 3 पद के द्वारा वहां शैतान को उत्तर दिया। यदि प्रभु चाहते तो पत्थर को रोटी बना सकते थे, परंतु वे वहां पिता की आज्ञा को पूरा करने को आए थे, ना कि शैतान की। इसलिए जब शैतान ने प्रभु की यह पहली परीक्षा ली, तब प्रभु ने पवित्र शास्त्र के वचन का प्रयोग किया कि वे वहां उस घड़ी भरमाए नहीं, गिरे नहीं, जैसे आदम और हवा गिर गए थे। तो प्रियो ध्यान दे, आखिर हमें क्यों पवित्र वचनों को
ध्यान देकर पढ़ना चाहिए और सर्वदा उनको स्मरण रखना चाहिए। ये हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की ही तरह हम भी परमेश्वर के वचनों को हथियार के रूप में शैतान के खिलाफ इस्तेमाल करें, जैसा प्रभु यीशु ने किया और हमें भी ऐसा करने को सिखाया। हालेलुया। इसके पश्चात हम आगे को देखते हैं। शैतान प्रभु यीशु को एक पवित्र नगर के मंदिर के कंगूरे पर ले गया और प्रभु से कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का संतान है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। प्रियो, यहाँ ध्यान दे कि किस प्रकार दूसरी बार भी परीक्षा में फंसाने के लिए शैतान ने यहाँ परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया, जो कि भजन संहिता 91 का 11वां और 12वां पद में लिखा है। यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार शैतान भी परमेश्वर के वचनों को जानता है। वे वचनों के द्वारा भी मनुष्यों की परीक्षा कर सकता है। बस फर्क यह है, शैतान खुद वचनों को जानता तो है पर मानता बिल्कुल भी नहीं है और ना ही उन पर चलता है, परंतु जो भी विश्वासी वचन को मानते और उन पर चलते हैं, उनसे वह जलता है। इसी कारण शैतान विश्वासियों की परीक्षा लेता रहता है। तब जब शैतान ने दूसरी बार प्रभु को वचन के द्वारा परीक्षा ली, तब फिर प्रभु ने शैतान को उत्तर दिया कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यहाँ भी प्रभु ने व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्याय 6 का 16वां पद से लेकर उत्तर दिया, जिस कारण वचन का अंगीकार करने के द्वारा प्रभु यीशु ने दूसरी परीक्षा में भी विजय हासिल किए और शैतान दूसरी बार फिर से अपनी चाल में नाकामयाब रहा। भले ही शैतान वचन के गलत मतलब के द्वारा यीशु मसीह को फंसाना चाहता था, परंतु प्रभु ने यहाँ पर भी आत्मा में भरकर वचन से ही शैतान का सामना किया और उसे हराया भी और उसके चालों में नहीं फंसे और वह खुद वचन के गलत अनुवाद में नहीं फंसे। मेरे प्रियो, ऐसा ही शैतान के चालों में हमें अक्सर सावधान रहना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर की बुद्धि व समझ का सहारा लेना चाहिए, ना कि खुद की। तभी हम शैतान के चालों को और उसकी आवाज को समझ पाएंगे कि यह शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से, जैसे उस घड़ी प्रभु यीशु ने भी किए। वह वचन में फंसे नहीं, वरन समझदारी के साथ शैतान के चाल को पहचान गए। तब हम आगे को देख सकते हैं प्रियो कि फिर से शैतान ने तीसरा और अपना आखिरी दांव चला, प्रभु यीशु को भरमाने और फंसाने के विरुद्ध, जो वह आज भी संसार में मनुष्यों के साथ करता आ रहा है। तब शैतान प्रभु यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव प्रभु यीशु को दिखाया और प्रभु से कहने लगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह सब मुझे सौंपा गया है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार संसार का वैभव दिखाकर शैतान ने प्रभु को फिर से भरमाने की कोशिश की। वे खुद को प्रणाम करने को भी कहा। मेरे प्रियो, शैतान आज भी अपनी यही चालों को हम लोगों पर इस्तेमाल करता है। संपूर्ण जगत का वैभव दिखाकर मनुष्य के हृदय में लालच उत्पन्न करता है और लोग बहुत आसानी से इसमें फंसकर गिर भी जाते हैं तथा वे सब बुरा बुरा काम भी करने लगते हैं उस वैभव को प्राप्त करने के लिए, और पिता परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान की उपासना भी करने लगते हैं। बस उन्हें इस संसार का धन दौलत चाहिए, अपने लिए इस धरती पर ऐसो आराम चाहिए और संसार में रहने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। फिर उन्हें शैतान को ही प्रणाम क्यों ना करना पड़े। प्रियो, यही है आज के मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसपे शैतान सदा गौर करता है और मनुष्यों को अपने आगे बहुत आसानी से झुकाता है। और यही चाल उसने हमारे प्रभु यीशु के साथ भी चला, परंतु
हम देख सकते हैं प्रियो, यहाँ की ऐसा वैभव देखने पर भी हमारे प्रभु यीशु भरमाए नहीं गए, वरन प्रभु ने संपूर्ण वैभव का इनकार किया और शैतान को उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु यीशु ने फिर एक बार व्यवस्था विवरण की पुस्तक से 6 अध्याय के 13वां पद से शैतान को वचन के द्वारा उत्तर दिया और फिर एक बार शैतान अपनी आखिरी चाल में भी हारा। और लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत प्रभु यीशु की सेवा के लिए उतर आए। हालेलुया। प्रियो, इस पूरी अध्याय से हमें कुछ जरूरी बातों को सीखनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए तो उनकी भी परीक्षा हुई, क्योंकि वह भी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने और क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के पापों का भार अपने ऊपर लेने को आए थे। यदि वह ऐसा नहीं करते तो मनुष्य पाप में ही जीता और पाप में ही मरता और नर्क का वारिस बनता। परंतु यह परमेश्वर की योजना नहीं थी मनुष्य को बनाने की। परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में अपना परिवार सृजा था, जो कि आदम के पाप के कारण टूट गया। ऐसा ही परीक्षा आदम की भी हुई थी, परंतु आदम उस परीक्षा में सफल ना रहा और हमारे प्रभु यीशु परीक्षाओं में सफल रहे और पिता की आज्ञा को पूरा कर पवित्र परमेश्वर का पुत्र कहलाए। प्रियो, यहाँ हमें समझना है कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने शैतान के द्वारा लाई गई हर परीक्षाओं में सफल रहे वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन ही वह हथियार है जिसके द्वारा हम शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर के सामने शैतान टिक नहीं सकता। यह तो सत्य है। एक मसीह विश्वासियों की परीक्षाएं होती ही हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु की भी हुई। जब प्रभु यीशु पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी सेवकाई का आरंभ करने जा रहे थे, अर्थात परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने जा रहे थे, जब एक विश्वासी परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ता है, अपनी बुलाहट को सुनता है और उन पे चलता है, तो परीक्षाएं तो आती ही है। परंतु बाइबल हमें यह भी सिखाती है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 का 13वां पद, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षाएं तो आएंगी ही, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। वह हमें परीक्षा में पढ़ने पर आप खुद परीक्षाओं से निकालने का मार्ग खुद आप ही हमें दिखाएगा। तो मेरे प्रियो, परीक्षाओं से कभी डरे नहीं। परीक्षाएं तो हमारे जीवन के अगले पड़ाव में ले जाने का एक मार्ग है। बस हमें परीक्षाओं में परमेश्वर के वचनों को स्मरण रखना है और उन्हें थामे रखना है और शैतान का सामना करना है, जैसा लिखा भी है इफिसियों अध्याय 6 के 11वां पद पर, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो प्रियो, ये आखिर परमेश्वर का हथियार क्या है जिसे हमें थामे रखना है और शैतान का सामना करना है? तो प्रियो, परमेश्वर का हथियार उसका जीविते वचन है। इस जीविते वचन के द्वारा हम शैतान के युक्तियों का सामना कर सकते हैं और उसे हरा भी सकते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने भी शैतान के द्वारा लाई गई हर परीक्षाओं का उत्तर यह कहते हुए दिया कि लिखा है। प्रभु शैतान के द्वारा वैभव दिखाने पर भी भरमाए नहीं गए, वरन वचन के ही आधार पर शैतान को हराया और उसकी वैभव और लालच का भी इनकार किया, ना कि शैतान के सामने झुके। तो मेरे प्रियो, आज बहुत से मनुष्य, यहाँ तक कि कुछ विश्वासी जन भी
संसार के लालच में पड़ जाते हैं और अपने मार्ग से भटककर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर के मार्ग को छोड़ शैतान के मार्गों पर चलने लगते हैं। नाम तो वे परमेश्वर का लेते हैं, मगर चाल चलन और कामों से शैतान के पुत्र कहलाते हैं। प्रियो, एक सच्चा विश्वासी वही है जो शैतान के दिखाए हुए लोभ का इनकार कर सके और परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य के सामने ना झुके, जैसा प्रभु यीशु ने भी किया। इसी कारण प्रभु यीशु पवित्र बने रहे और पिता के दाहिने ओर विराजमान भी हुए। तो मेरे प्रियो, संसार के हर परीक्षाओं के लिए परमेश्वर के वचनों को हथियार के रूप में थामे रहे, निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहे, क्योंकि वचन कहता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो, ताकि आप किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं का सामना खड़े रहकर कर सके और शैतान का कोई भी चाल आप पर ना चले। जैसे हमारे प्रभु यीशु ने शैतान को हर वार का वचन के द्वारा जवाब दिया, वैसे ही हम मसीह भाई बहनों को भी परमेश्वर के सारे हथियार अर्थात वचनों को पहन लेना चाहिए और मुंह के शब्दों से अंगीकार करना चाहिए। तभी हम शैतान के हर युक्तियों का सामना कर परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं और अपनी निर्बल परिस्थितियों में भी चट्टान पर अपना घर बना सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में समझ आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाए, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।